नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्व्यामपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्व्यामपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्व्यामपि संघं शरणं गच्छामि, द्व्यामपि बुद्धं शरणं गच्छामि। का रोशनी ये सम्मा है और यही हमको धोखा देता है। ध्यान गई तो जान गई। समझ में आ रहा है ना? बुद्ध का शिक्षा क्या है? ध्यान का है। बुद्ध का शिक्षा क्या है? ध्यान का है। ध्यान से पढ़ोगे फर्स्ट में फर्स्ट कर जाओगे, और नहीं तो नींद आएगा और परीक्षा में फेल कर जाओगे। ध्यान से मोटरसाइकिल चलाओगे तो सफर तय हो जाएगा, और कहीं ध्यान इधर उधर हुआ तो बीच में टकरा के मर भी जाओगे। समझ में आ रहा ना? इसको बोलते हैं क्षमा। अपने आंख की रोशनी को सही करो, और आपका आंख का रोशनी ही आपको दुश्मन बन जा सकता है। इसीलिए क्षमा संबुद्धस्य, आंख के रोशनी को और चित्त को प्रशुद्ध करो। संबुद्धस्य का मतलब बुद्धि को प्रशुद्ध करो। बुद्धि के अंदर जो प्रदूषण है, गंदगी है, उसको साफ करो। ये 5 प्रकार की ऊर्जा जब विकसित होती है तो इंसान क्या बनता है? अत्य दीपो भव। बुद्ध का अंतिम दिशा क्या है? अत्य दीपो भव। तुम अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित बनो। इसका मतलब यही होता है। और बाबा साहब ने इस शब्दों को भारतीय संविधान पर चित्रण किया है, माने चित्रकारी किया है। उस चित्रण को, उस चित्रकारी को क्या कहते हैं बच्चों? याद रखना, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बताओ? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में क्या है? 4 दिशाओं में 4 शेर है। संविधान के किताब पे क्या है? अशोक स्तंभ, 4 शेर चारों दिशाओं में उतारता है। संविधान क्या कहता है? याद रखना, शेर बनो, बकरा नहीं। बलि बकरे की होती है, शेर की नहीं। संविधान क्या कहता है? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वही धारता है। लेकिन हमारी सरकार बच्चों को शेर बनने में बाधक बन गई। बच्चों को गणपति का चूहा बना के रखना चाहती है, शेर के महत्व को मिटा देना चाहती है। शेर नास्तिक होता है, वो भगवान को नहीं मानता है, उसको स्वयं पे भरोसा होता है, वो भागता नहीं है, दुनिया को बदल ही जाता है। तो हमारी जनता शेर बन जाए, शिक्षा शेरनी का दूध बने। ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है वही शेरनी का दूध है। जो बच्चा भारत के संविधान के आर्टिकल को, कानून को जानता है, वो दुनिया को चला सकता है। ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। उन्हीं का क्षेत्र है दक्षिणी भारत। वो जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे तो वाजपेयी जी संविधान की समीक्षा करना चाहते थे, तभी उन्होंने कहा था खबरदार, संविधान की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। याद हो गया ना? संविधान का समीक्षा नहीं होना चाहिए। संविधान का कानून देश में लागू होना चाहिए। संविधान दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है, ये कलाम साहब ने लिखा है। क्यों? संविधान कहता है सत्यमेव जयते। संविधान कहता है सत्य की रोशनी से जलो और दुनिया को सम्यक न्याय दो। इसीलिए संविधान के किताब से, भारत के संविधान के भीम के आर्टिकल से हम पूरे संसार को चला सकते हैं। यही हुआ सत्यमेव जयते। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अत्यदीपो भव। अपने प्रकाश से जलो और दुनिया को सही मार्ग दो, सम्यक न्याय दो। तो सत्यमेव जयते का विश्लेषण यही होता है जो भारतीय संविधान पे लिखा गया है और चित्रण किया गया है। तो इसके बाद बाबा साहब ने त्रिरत्न को स्वीकार किया। आप लोग त्रिरत्न को क्या बोलते हैं?
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका मतलब है बुद्धि के शरण में जाओ, प्रकृति के साथ चलो और समाज की रक्षा करो। दिन में पूरे दुनिया में 3 प्रकार का शरण है, 3 प्रकार का पावर है, बुद्धि, प्रकृति और समाज। इसको बचाने के लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की है। भारतीय संविधान में क्या है? पंचशील का आरक्षण है। पंचशील कहां से लिया गया है? आपके 5 हाथों से लिया गया है। मेरे हाथ में 5 उंगली है, मुसलमान के हाथ में भी 5 उंगली है, जापान के लोगों के हाथ में 5 उंगली है। तो ये 5 उंगली का ताकत पूरी दुनिया भर में लागू होता है। इसलिए संविधान का कानून दुनिया भर में लागू होता है। ये 5 आरक्षण देश में लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार इसको खत्म कर दिया है। वो आरक्षण क्या है? पहला आरक्षण है पानाति पाता बेरमणि शिक्षापदं समादियामि। इसका सही मतलब होता है जियो और जीने दो, प्राणियों की हत्या मत करो, उपेक्षित समाज को गले लगाओ, अनाथ बच्चों को गोद उठाओ और सारे बच्चों के लिए ऊंची शिक्षा की व्यवस्था करो, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करो। इसी आरक्षण की वजह से हमें सब कुछ मिला था, लेकिन मोदी और योगी सरकार, पूंजीवादी सरकार ने हमारे पहले आरक्षण को खत्म कर दिया, जो देश में लागू कर देने की जरूरत है। इसके लिए क्लास लगाया गया है। मंत्री जी, तुम लोग क्यों आरक्षण को खत्म कर रहे हो? तुम्हारे अंगूठा को काटा जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए पाना ती पाता बेरमणि शिक्षापदं समादियामि, जियो और जीने दो। इस आरक्षित धारा को देश में सख्ती से लागू करो। दूसरा आरक्षण क्या है? ध्यान से सुनो। दूसरा आरक्षण है अदीना दाना बेरमणि शिक्षापदं समादियामि। चोरी मत करो, राष्ट्र की संपत्ति को मत लूटो। हमारे राष्ट्र की संपत्ति को लूट लिया गया है। कैसे लूटा गया है जानते हैं? हमारे 1 रुपये का कीमत 10 ग्राम चांदी हुआ करता था, लेकिन रुपया नहीं, कागज का नोट बना दिया गया। आज नोट फट जाता है, सिक्का पुराना होता तो बोलता है नको नको हम नहीं लेंगे। भैया काहे नहीं लेगा तू? अगर आज भी हमारे 1 रुपये का कीमत 10 ग्राम चांदी दे दिया जाए तो बोलो हर जगह चलेगा कि नहीं? इस तरह हमारे राष्ट्र की संपत्ति को लूट कर पूरी व्यवस्था को प्राइवेटकरण कर दिया गया है। समझ गए? राष्ट्रीयकरण को प्राइवेटकरण कर देना, ये राष्ट्र की संपत्ति को लूट लेना है। लेकिन कानून क्या कहता है? सील क्या कहता है? अदीना दाना बेरमणि शिक्षापदं समादियामि। चोरी मत करो, राष्ट्र की संपत्ति को मत लूटो। जो लोग लूटता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। इस आरक्षण को, इस कानून को देश में सख्ती से लागू करो। ये दूसरा सील है। तीसरा सील क्या है? कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षापदं समादि। बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखो, लेकिन धर्म के नाम पे इन बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है। क्योंकि मंदिर में जाती है तो पेन की पूजा करती है, शिवलिंग की पूजा करती है, मर्दों का पेन की पूजा करती है। इससे आगे नहीं बोलूंगा। सांड की पूजा करती है। इनको गायत्री मंत्र में योना चोद प्रदुत है और राम रहीम है। बहन बेटियों को रेप करने में आजीवन करवास उसको हुआ है। ठीक उसी तरह बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखने में गुंडे बदमाश पे आजीवन करवास कर देना, ये आरक्षण है। इस कानून को देश में सख्ती से लागू करो। सही है ना? और चौथा आरक्षण क्या है? सुनिए ध्यान से, मैं पाली में बता रहा हूं, जो बाबा साहब ने स्वीकार किया है। मुसावादा बेरमणि शिक्षापदं समादियामि। झूठी भाषण मत दो, झूठी बकवास करना बंद कर। बनते कोई भी हो, धर्म के नाम पे ठगी मत करो, सांप्रदायिक दंगा मत करो। बाबा साहब के जमाने में बहुत सांप्रदायिक दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम काट के लहूलुहान हो गया था। उस समय बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जहां से सांप्रदायिक दंगा खत्म हो जाएगा। जात पात छुआछूत भेदभाव भूत प्रेत जादू टोना का बकवास ही खत्म करना होगा। उसके लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया था। मेरे जय भीम वालों, आपको पूछ दिया जाए कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा क्यों दिया था? क्या जवाब है? 22 प्रतिज्ञा का कोई दुश्मन है, उसका नाम ही ब्राह्मण है और कोई नहीं।
22 प्रतिज्ञा जात पात छुआछूत भेदभाव को खत्म करते हैं, करते हुए पूरे राष्ट्र को एक परिवार बनाता है। इसीलिए चौथा कानून देश में जरूर लागू होना चाहिए। मूषा वादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। कोई गंदी राजनीति मत करे, झूठी बकवास मत करे, धर्म के भागी न करे। इसीलिए देश में 22 प्रतिज्ञा को आरक्षित करके कानून बनाना चाहिए। जो 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानता है वो देशद्रोही होगा, उसको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। ये चौथा सील होना चाहिए, यही आरक्षण है चौथा। पांचवा आरक्षण, पांचवा सील क्या है, ध्यान से सुनो, और इसमें हमारे लोग सबसे पीछे हैं। वो पांचवा सील है सूरा मेरिया मज्जू ममादिभाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। इसका सही मतलब होता है किसी भी प्रकार का नशा का सेवन मत करना। नशा ही नाश की चरनी है। जो समाज नशा करता है उसका पूरा जनरेशन का नाश होता है। अभी हमारे एक जैविक फैमिली के लोग तंबाकू बना रहे थे, मैं मना किया ना, फिर भी उधर जाके वो खाए लिए, खाए हैं, देखे हैं, मैं नहीं बोला। जब तक तुम नशा करोगे तुम्हारे खानदान जनरेशन का नाश हो जाएगा। कितना बढ़िया कानून है भैया, हमारे समाज का नाश ना हो जाए, हमारा बच्चा बर्बाद ना हो जाए, मानसिक प्रदूषण से कहीं पागल ना हो जाए। तो हमारी सरकार नशा के व्यापार में सबसे आगे है भैया। जाते हैं पेशाब करने के लिए तो शराब का बोतल वो बाथरूम में पड़ा हुआ है। हम पेशाब करते हैं, शराब का बोतल पड़ा हुआ है, क्या व्यवस्था है। तो यही है, पांचवा सील पालन करने में हमारा समाज सबसे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये पांचवा सील को कानून बना दो। नशा बेचने वाले को, नशा के व्यापारियों को आजीवन कारावास करा दो, क्योंकि नशा का व्यापार करके लाखों लोगों को उसने बर्बाद किया है। तो यही 5 आरक्षण है, 5 कानून है। देश में सरकार हमारी शक्ति से लागू कर दे तो देश हमारा प्रबुद्ध भारत हो जाएगा। बाबा साहब का अधूरा मिशन पूरा हो जाएगा और हमारा गरीब भारत है अमीर देश बनेगा, यानी सोने की चिड़िया बनेगा। इसके लिए बाबा साहब ने पंचशील का कानून दिया है। ये पूजा का विषय नहीं है मेरे भाई। तो 5 उंगली का पंचशील है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब 1 उंगली की ताकत में हम लोग बनते जी, हम लोग आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से अच्छी पढ़ाई करेंगे। पढ़ लिख कर हम लोग जय भीम का औलाद बनेंगे। हम लोग जय भीम का पीर बनेंगे। गणपति का शिवा नहीं बनेंगे। हम लोग बाबा साहब के अधूरे मिशन को साकार करने के लिए बॉम्बे से, बेंगलोर से अच्छी पढ़ाई करेंगे और दिल्ली इंडिया गेट पर चढ़ाई करेंगे। मेरे बाबा आपका मिशन अधूरा हम बच्चे मिलकर करेंगे पूरा। ऐसा हम लोग बौद्ध गया से आए हुए पंडित जी लोग के सामने सम्यक संकल्प लेते हैं। हमारे माता पिता, ये दादा दादी, ये समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हमारे सहायक बनेंगे और साक्षी बनेंगे। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। हमारे बुद्धिस्ट है, उनको मेरा बहुत बड़ा प्रणाम, साष्टांग प्रणाम है। साधु साधु सर साधु। और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी और हमारे गौतम बुद्ध जी, इनके बारे में आप थोड़ा हमको ज्ञान दिए। हमको हमारे गांव को भी तो सब नागरिक लोग यहाँ आए हैं, बच्चे बूढ़े बड़े, हमारे सिस्टर्स लोग आए यहाँ। बहुत अच्छा लगा आपका जो ध्यान दिया हमको प्यार से। शिक्षण का जो मतलब है वो बहुत डीपली हमको समझाए। शिक्षण क्या है,
शिक्षण क्यों चाहिए हमारे लिए, शिक्षण का अर्थ क्या है और हम आगे जाके क्या कर सकते हैं। और शिक्षण नहीं तो हमारा भविष्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ इक्वली जीरो है हमारा भविष्य। शिक्षण नहीं है तो हमारा भविष्य हमको आप दिखाइए। इसके आगे हमारे जो माँ बाप है, बड़े यहाँ बैठे हैं, अभी उनके ऊपर हमारा पूरा, मेरे ऊपर भी है, मेरे भी ब्रदर्स है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया आपने। हमारा भविष्य हमको दिखा है, मालूम थे पहले भी मालूम है हमको क्या है भविष्य क्या नहीं। अब हम जाके उनको थोड़ा शिक्षण का, एजुकेशन का मतलब क्या है, उनको पढ़ाई में क्या चाहिए क्या नहीं है, वो हमको उनको ज्ञान देने का हमारा कार्यक्रम आगे अभी चलते चलते जाना चाहिए। और हमारे जो गांव के नागरिक है यहाँ बैठे हैं, मैं उनको विनती करता हूँ, मेरा भी शिक्षण से मैं थोड़ा बहुत काम किया हूँ, थोड़ा है राज्य काम कर रहा हूँ मैं समाज का, सरकार का। और शिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबको, बहुत मतलब बहुत, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षण का। हाँ, प्लीज़ हमारे बच्चे कहीं भी बिगड़ना नहीं चाहिए, उस पर हम लोग ध्यान देना चाहिए। हमारा दुर्दैव है, क्षमा चाहता हूँ हमसे, बहुत दुख की बात है हमें। प्लीज़ इसके आगे ऐसा होना नहीं चाहिए, देखेंगे सर हम सब लोग, हमारा जवाबदारी है। थैंक यू। जय भीम। ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಂತೇಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಾವೇನು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಕುಂಠಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ರೀ. ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಆಚರಣೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು 1956 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥ 2 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನ್ವಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿನ. ಓದ್ತೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ठीक है बैठो।